मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि लोग अब बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ये सब पता चलता है कि मेरे वीडियोस जो आ रहे हैं ना, जो मैंने नया सीरीज स्टार्ट किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो इसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों को। और मैं हूं अभिषेक, स्केचबुक बाय अभिषेक से। तो जैसा आपको पता है कि सीरीज स्टार्ट हो चुका है, डे 1 भी खत्म हो चुका है, तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं डे 2 में। तो डे 2 जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कि डे 1, डे 2 और डे 3 तीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी शेडिंग स्टार्ट होगी, तो इसके लिए आप पहले से ही रेडी रहो, क्योंकि ये बेसिक्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ड्राइंग आपको हर कोई सिखा सकता है, लेकिन आपको कैसे करना है ना, टेक्निक क्या है ना, क्योंकि आपको हमेशा कॉपी वर्क नहीं करना है। तो प्लीज़ ज़्यादा बात नहीं करते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वार्म अप टेक्निक हम लोग कर चुके हैं, अब बारी आती है एक्चुअल जहाँ पे हम डेवलप करेंगे ड्रॉइंग्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 2 में पेंसिल हम लोग ले चुके हैं, अब बारी आ जाती है आपको कि कल के दिन हम लोगों ने कर्व लाइन किए थे और स्ट्रेट लाइन किया था। तो आज हम लोग बेसिक शेप्स बनाएंगे, जैसे कि लाइन बनाया था, तो अभी उसके हेल्प से हम लोग सर्कल बनाया, ओवल बनाया, ट्रायंगल बनाया और बनाया है स्क्वायर। तो ये सब हो चुका है। अब क्या करेंगे ना कि इनसाइडर क्या होता है ना, देखो अभी सर्कल बनाया, उसके अंदर भी कर्व लाइंस बनाए हैं। तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, आगे भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको इनिशियल डेज में करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो ट्यूटोरियल्स आपको आएंगे, ऐसे टेक्निक्स आएंगे जिसमें हमको कुछ इस तरीके से ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 ट्यूटोरियल्स हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए। तो जितने भी शेप्स हैं ना, उसके अंदर आपको शेप्स ड्रॉ करने। इससे क्या होगा, आपका हैंड बैलेंस होगा। इसके अलावा डिस्टेंस के बारे में पता चलेगा कि ऊपर से लेके नीचे से लेके राइट और लेफ्ट कितना डिस्टेंस हमें रखना है, ये सब बराबर होना चाहिए। ये एक बार में प्रैक्टिस करने पर नहीं होगा, कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने हिसाब से जिस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे कि प्रिज्म बनता है ना, कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। आप कुछ इसमें स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, इसमें आप सर्कल भी बना सकते हो ट्रायंगल के अंदर, जो कि परफेक्ट सर्कल होना चाहिए और सारे जितने भी एंगल हैं ना उसको टच होना चाहिए। तो ये सर्कल है, सर्कल की हेल्प से हम और क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सब ना आई ओपनिंग है, ये क्योंकि आंखें खोलने वाले हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे ट्यूटोरियल्स आपको आएंगे। कॉपी वर्क करने से अच्छा ना कि पहले आप टेक्निक पे ध्यान दो। जैसे देखो, इसको हम लोग एक बेसिक शेप से कैसे हम एक डिफाइन कर सकते हैं, एक कहते हैं ना कि एक क्रिएट करना कुछ। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक सर्कल बनाया, उसके अंदर 2 स्लांट लाइंस बनाए और उसमें कुछ स्ट्रेट लाइंस बना दिए। अब इसमें सीन कैसे क्रिएट करना है, अभी क्या लग रहा है ना कि मुझे कैसा लग रहा है ना कि एक सर्कल है, जैसे कि कैसे कहते हैं केव का कुछ इंटरनल पार्ट है, रोड अंदर की तरफ जा रहा है। एंगल के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि एंगल के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अभी मैं हल्का सा शेड कर रहा हूँ, शेड के बारे में भी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि अंदर से डेप्थ क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि लाइट जो है ना अंदर की तरफ कम है, क्योंकि वहाँ पे डार्क दिख रहा है, डेप्थ है वहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने एक सीन क्रिएट किया, जिसमें हम लोगों ने सर्कल का हेल्प लिया। आप कह सकते हो कि एक ट्रायंगल है, जो कि हम लोगों ने स्लांट लाइन का यूज़ किया। सब लाइंस और कर्व के थ्रू ही बन रहा है ये पूरा। जैसे कैसे कहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ABCD से ही हम लोग पूरा का पूरा जितने भी सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, सब कैसे बनता है, ABCD से ही बनता है। तो यही ABCD है जिसके बारे में आपको जानना है। अब देखो, ट्रायंगल मैंने बना दिया, कहाँ पे बनाया, एक स्क्वायर के अंदर। अब स्क्वायर के अंदर हम लोग क्या बना सकते हैं, केव जो होते हैं ना वो सबवे होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे स्क्वायर में भी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रोड जो है अंदर की तरफ जा रहा है, हो सकता है कि दूसरी तरफ से निकल रहा हो, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा शेड कर रहे हैं, डार्क दिखाने के लिए, थोड़ा डेप्थ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि किस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। यहाँ पे अभी आपको क्या पता चल रहा है, एक रोड जो है अंदर की तरफ जा रही है, और पर्सपेक्टिव देखा जाए तो टॉप से है। पर्सपेक्टिव के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक सीन भी क्रिएट करेंगे हम लोग। ये हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल से 2 लाइन बनाया हम लोगों ने, और ये स्लांट लाइन जैसा यहाँ पे स्टार्ट में दिया था वैसे एंड में रखा। अब यहाँ पे बन गया एक रेक्टेंगल, स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना लिया। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि एक जो हट है ना वो हम लोगों ने बना लिया, एक सर्कल बनाया, तो एक झरोखा होता है लाइट जाने के लिए, और एक विंडो का लाइन, और एक हो गया आपका गेट जो कि अंदर जाने के लिए होता है। तो ऊपर रूफ में भी कुछ हम लोगों ने लाइंस बना लिए हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ डिज़ाइन तो देना है ना। जितना डिटेल करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो कर्व लाइन के थ्रू, जिसका हम लोगों ने एकदम पहले दिन प्रैक्टिस किया था, उसका ही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कुछ अलग से हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो भी हम लोग बेसिक्स है ना उस पर ही ध्यान दे के यही सब सीन क्रिएट करेंगे। और दिखने में तो ये बहुत ही बेसिक लगेगा, लेकिन आपको बेसिक से ही प्रैक्टिस करनी है। अगर हम चाहें तो एकदम रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब डिटेल्स आप डालिए, जितने भी लाइंस हैं वो आप बना सकते हो, उसमें डेप्थ दिखा सकते हो, डार्क दिखा सकते हो, उसमें कुंडी लगा सकते हो, आसपास के ट्रीज बना सकते हो, बुशेस बना सकते हो, रोड बना सकते हो। ये कुछ ऐसा है, कुछ ये आप जो देख रहे हो ना कि एक लाइन के थ्रू बनाया मैंने, और ये शेड कैसे कर रहा हूँ इसके बारे में आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको पता चलेगा। तो एक बेसिक सीन भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और एक बात तुम्हें बताऊंगा आपको कि इससे ना टेक्निकली आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, कुछ जैसे जैसे ट्यूटोरियल्स आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग ना अकेले आगे मत बढ़ो, बहुत सारे लोगों को लो, क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो कर तो आपको पता चला कि कुछ इस तरह के ट्यूटोरियल्स हैं, टेक्निक्स हैं, बेसिक्स हैं। आप प्लीज दूसरों को भी शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपनी कम्युनिटी को शेयर करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पे शेयर करो। इससे क्या होगा, आपका भी पर्सनल ग्रोथ होगा और मेरा भी। तो चलते हैं बहुत जल्दी अगले ट्यूटोरियल में, तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।